बंगाल के अग्रणी क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन के दल की एक साथी कुमारी प्रीति लता वादेदार भारत की पहली क्रांतिकारी महिला शहीद है। अपनी छोटी सी उम्र में उसने शौर्य और बलिदान की एक अद्भुत मिसाल कायम की थी। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद ब्रिटिश सेना और क्रांतिकारियों में जमकर संघर्ष ठन गया था। जलालाबाद में हुई एक सीधी मुठभेड़ में ब्रिटिश सेना के अनेक सैनिक मारे गए और कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। सैनिक असंख्य थे और क्रांतिकारी कुछ थोड़े से लोग थे। शस्त्रागार कांड के नेता सूर्यसेन ने सोचा कि इस तरह तो हमारी ताकत जल्दी ही चुक जाएगी। उन्होंने अपने दल को छिपकर छापामार लड़ाई लड़ने का आदेश दिया। कुमारी प्रीति लता वादेदार इस छापामार दल की एक सदस्य थी। दल के लोग अपूर्व सेन, निर्मल सेन, सूर्यसेन, प्रीति लता अपने कुछ साथियों को खोने के बाद पहाड़ी से नीचे ढलुआ जमीन पर उतरकर तितर बितर हो गए। पुलिस पीछा करने लगी। स्थिति को नाजुक समझ नेता सूर्यसेन ने आदेश दिया, हथियार संभालो और मुकाबला करो। 12 जून 1932 की रात को दूसरी सीधी मुठभेड़ में सूर्यसेन की गोली से कैप्टन कैमरान मारा गया और ब्रिटिश सेना की गोलियों से अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्यसेन और प्रीति लता ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। गोलियों का जवाब गोलियों से देते हुए ये दोनों किसी तरह बचकर भाग निकले। प्रीति लता और सूर्यसेन कुछ दिन तक दल की मददगार एक महिला सावित्री देवी के मकान में छुप कर रहे। इस महिला को भी बाद में इसका दंड भुगतना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने नेता सूर्यसेन की गिरफ्तारी के लिए 10,000 के पुरस्कार की घोषणा कर रखी थी। सूर्यसेन ने अपने साथियों की मौत का बदला लेने की एक योजना बनाई। योजना थी पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक यूरोपीय क्लब पर आक्रमण कर नाच रंग में मस्त अंग्रेजों को मौत के घाट उतारना। पिछली मुठभेड़ में प्रीति लता का शौर्य और साहस देखकर उन्हें इस लड़की पर विश्वास बढ़ गया था। इसलिए सूर्यदेव ने कुछ साथी भेजकर एक्शन का नेतृत्व प्रीति लता को ही सौंपा। फिर भी भेजते समय उन्होंने प्रीति लता से कहा, देखो बहन, गिरफ्तार होकर पुलिस द्वारा अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना कहीं अच्छा है। यदि संघर्ष से बचकर आने का अवसर न मिले तो विष पान कर वही शहीद हो जाना। यह प्रीति लता की नेता सूर्यसेन से अंतिम भेंट थी और सूर्यसेन का अपनी एक विश्वास पात्र क्रांतिकारी साथी को अंतिम संदेश। फिर आई 24 सितंबर 1932 की वो रोमांचक रात। अपनी एक साथी कल्पना दत्त से ली गई पोटेशियम साइनाइड की पुड़िया जेब में रखकर, बमों पिस्तौलों से लैस होकर और एक दल साथ लेकर कुमारी प्रीति लता अपने लक्ष्य की ओर रवाना हुई। क्लब में रात के समय अंग्रेज स्त्री पुरुष शराब पीकर राग रंग में मस्त थे। नृत्य संगीत चल रहा था। क्लब के फाटक पर पहुंचते ही प्रीति लता ने अपने साथियों को ललकारा, प्यारे साथियों, जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो, अब एक भी अंग्रेज यहां से बचकर न जाने पाए। इस ललकार के साथ ही क्लब की इमारत बमों के धमाकों और पिस्तौल की गोलियों से हिल उठी। भीतर का राग रंग चीख पुकार में बदल गया। एक यूरोपियन महिला धराशायी हो गई। 13 अंग्रेज बुरी तरह जख्मी हुए। कुछ भाग निकले, कुछ संभल कर उधर से गोली वर्षा करने लगे। तभी एक गोली प्रीति लता के फूल से शरीर में भी आ लगी। बचने की आशा न देखकर प्रीति लता लड़ते लड़ते पहले की तरह ही भाग निकली। अंग्रेज पीछा कर रहे थे और प्रीति लता के शरीर में गोली से हुआ घाव रिस रहा था। उसने सोच लिया कि अब शहीद होने का समय आ गया है।
अपने शरीर की भेड़ियों के हाथों दुर्गति कराने के बजाय उसने वही किया जो उसकी पूर्व योजना थी और जो उसके नेता का आदेश था। उसने तुरंत पुड़िया खोली और पोटेशियम साइनाइड खाकर सम्मान से, शान से शहीद हो गई। प्रीतिलता का जन्म मई 1911 में चटगांव में हुआ था। पिता जगत बंधु और माता प्रतिभा मई उसे पढ़ा लिखा कर अध्यापिका बनाना चाहते थे। इसलिए परिवार में गरीबी के बावजूद उसकी पढ़ाई 5वें वर्ष में शुरू करवा दी गई। पढ़ने लिखने में वो तेज थी। 1930 में आईए के परीक्षा में प्रथम आई। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से उसने विशेष योग्यता के अंक प्राप्त कर बीए किया। उन्हीं दिनों लीला नाग के दीपाली संघ और कल्याणी दास के छात्र संघ से प्रशिक्षण लेकर वह सूर्यसेन से क्रांति दल में शामिल हो गई। कुमारी प्रीतिलता की आयु उस एक्शन के समय केवल 21 वर्ष की थी। फूल सी नाजुक उम्र की यह लड़की, जब उसके खेलने खाने के दिन थे, उसने गोलियां छीली और गोलियां खाई। जब उसके हाथ पैरों में मेहंदी लगाई जानी थी, उसके हाथों ने पिस्तौल थामे और पैरों ने कांटों की राह अपनाई। स्कूल में गर्ल गाइड की सदस्य के रूप में भी सेवा भाव और अनुशासन वो सीख चुकी थी। पर बालचर संस्था के नियमानुसार जब उसे ईश्वर और ब्रिटिश सम्राट की वफादारी की शपथ लेनी पड़ती तो उसका मन विद्रोह से भर उठता। अपनी सहेलियों से कहती, ईश्वर और देश के प्रति वफादारी की शपथ लो, ब्रिटिश सम्राट के प्रति नहीं। इस तरह क्रांति का बीजारोपण उसके बाल मन में हो चुका था। फिर जब उसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा तो उसका मन भी देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए छटपटाने लगा। संयोग की बात कि प्रीतिलता की मौत भी लक्ष्मीबाई की तरह ही हुई। सूर्यसेन से जब प्रीतिलता की भेंट हुई तब वो फरारी जीवन बिता रहे थे। उनके एक साथी रामकृष्ण विश्वास कलकत्ता की अलीपुर जेल में बंद थे और उन्हें फांसी की सजा घोषित हो चुकी थी। उन दिनों ऐसे खतरनाक कैदी से मिलना कोई कम जोखिम की बात नहीं थी। पर प्रीतिलता रामकृष्ण विश्वास से जेल में लगभग 40 बार मिली और अधिकारियों को जरा भी संदेह नहीं होने दिया। इसी घटना से प्रीतिलता की सूझबूझ और बहादुरी का प्रमाण सूर्यसेन को मिल गया था। प्रीतिलता की शहादत के बाद ब्रिटिश अधिकारियों को उसकी तलाशी लेने पर जो कुछ हाथ लगा वो था एक छपा पंफलेट जिस पर लिखा था चटगांव शस्त्रागार कांड, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो भविष्य में होने वाले एक भीषण युद्ध का ही प्रारंभिक रूप है। क्रांतिकारियों ने 18 अप्रैल 1930 को यह संघर्ष छेड़ा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि देश पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो जाता। इतनी छोटी सी आयु और इतना बड़ा कार्य। प्रीतिलता क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक अच्छी लेखिका भी थी। उसके निर्भीक लेखों की कितनी ही पंक्तियां दल के सदस्यों के मन में प्रेरणा जगाती थी। नवयुवती प्रीतिलता की यह शहादत क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का एक दर्दनाक किंतु गौरवशाली पृष्ठ है।